भ्रष्ट वीडियो प्रतिभाशाली को हटाओ, ब्लॉक बचाओ। उत्पीड़न से त्रस्त अधीनस्थों ने विरोध में मोर्चा खोला। मोदी योगी सरकार के हित में तबादले की गई मांग। हिंदी समाचार बंद के लिए मुरानीपुर तहसील क्षेत्र से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। झांसी की तहसील मुरानीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने के लिए खजाना खोले हैं। वही मुरानीपुर खंड विकास में अपनी तैनाती के साथ ही वीडियो प्रतिभाशाली मोदी और योगी की योजनाओं में बाधा बनी है। उनके द्वारा अधीनस्थों का उत्पीड़न करने, भ्रष्ट आचरण के अलावा दलित कर्मचारियों का आर्थिक मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करने के चलते लंबे समय से राख के ढेर में दबी आक्रोश की चिंगारी आखिरकार भड़क उठी। तमाम मौखिक व लिखित आरोप लगाते हुए अधीनस्थों ने खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का मोर्चा खोल दिया। सीडीओ के नाम उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को दिए ज्ञापन में इन्हें यहां से हटाने, सस्पेंड करने के लिए आज सांकेतिक धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि बीडीओ ने दलित सचिव अनिल कुमार अहिरवार द्वारा वीडियो की अनुचित कार्यों का विरोध किया था। पंचायत चुनाव के बीच एआरओ से हुए मुंह विवाद में शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित करवा दिया था। बताया कि मैडम जब से तैनात हुई तब से अब तक अपने कार्य चेम्बर में कभी कभार ही बैठी, बाकी सारे सरकारी काम आवास से संचालित करती है। दिए ज्ञापन में बताया कि मनरेगा, आवास ऑपरेटर टीए आदि का मानदेय भुगतान उपलब्ध होने के बाद भी न करना, मांगने पर कार्य से मुक्त करने की धमकी दी जाती है, जिससे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति बाधित की जा रही है, जिससे कर्मचारियों व ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी और योगी सरकार की जनहितकारी योजनाएं समय से पात्र तक नहीं पहुंच रही है। आरोप लगाया कि हाल ही में ग्राम मद्रवास में मनरेगा का काम जेसीबी से करवा दिया और लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान भी हो गया। इस मामले में विरोध करने पर एपीओ गौरव अवस्थी के साथ मारपीट की नौबत तक आ गई थी। वे किसी प्रकार जान बचाकर मौके से भागे। इस मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। क्षेत्रीय कर्मचारियों के सिग्नेचर कार्ड व अन्य जरूरी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर न करना, उनसे चक्कर लगवाना। इसके अलावा 11 सूत्रीय मांगों में बताया कि खंड विकास अधिकारी प्रतिभाशाल का द्वारा अधीनस्थों का तरह तरह से उत्पीड़न करना व इनके भ्रष्ट रवैये से सभी त्रस्त है। कार्य दिवस में जनरेटर वित्तीय कार्य में न चलवाकर अपने कार्य के उपयोग करना, अधीनस्थों के साथ तालमेल न बैठाकर उनके साथ अभद्रशैली में बर्ताव करना, अपने अखड़पन बदसलूकी से अधीनस्थों को अपमानित करना, मैडम के नियम रूटीन में शामिल है। आरोप लगाया कि जनप्रिय इंडियो अभद्रता पूर्व व्यवहार कर जरा सी बातों पर विचित और विफलित होकर अपमान कर सम्मान का हनन करती है। किसी भी विभागीय कार्य को समय से न करवाकर समय उपरांत करवाती है, जिससे सभी पीड़ित व त्रस्त है। आकस्मिक कार्य आ जाने पर अधीनस्थों द्वारा अवकाश पत्र देने पर उसे फाड़ कर फेंक देती है। आरोप लगाया कि हाल ही के पंचायत चुनाव में नो ड्यूड संबंधित अधिकारी से न बनवाकर अपने चहेतों से जारी कर पूरी धनराशि को अपने पास रखे रही और निर्वाचन कार्य में अधीनस्थों से व्यय करवाया गया। आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी प्रतिभाशाली अपनी अक्षमता से पैदा परेशानियों, अल्प प्रगति विसंगतियों का दोषारोपण कर उच्च अधिकारियों को भ्रमित करती है। समस्त प्रगति योजना को बाधित करना, समय से स्वीकृति न देना, मास्टर रोलों पर जांच के नाम पर भुगतान बाधित करना इनके लिए आम बात है। आरोप लगाया कि पूर्व में यह जहां रही वहां भी इसी तरह कार्य किया, जो इनके आचरण और मर्यादा के साथ मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के विपरीत है। अधीनस्थों का कहना है कि गत 22 जून को खंड विकास अधिकारी को भी पत्र देकर सभी ने अपनी पीड़ा से अवगत कराया था, लेकिन उनका उत्पीड़न का दौर आज तक नहीं थमा। खंड विकास के सभी अधीनस्थों एवं कर्मचारियों सहित सभी अधीनस्थों ने सांकेतिक धरना देकर खंड विकास अधिकारी प्रतिभाशाली का तबादला करने की मांग करते हुए मौखिक रूप से बताया कि यदि वे यहाँ रही तो मोदी और योगी सरकार की योजनाएं कागजों में ही चलती रहेगी, धरातल पर प्रगति शून्य रहेगी। इस मामले में बीडीओ प्रतिभाशाली का कहना है कि अधीनस्थ व कर्मचारी पद के विपरीत शिथिल काम कर रहे हैं। जब उन्हें टाइट किया गया तो मेरे खिलाफ यह साजिश। हमारी बहुत सी समस्याएं विकास खंड स्तर पर चल रही हैं, जिसके संबंध में आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदया को करीब 10 दिन पहले अवगत कराया गया था लिखित रूप से। उन सभी समस्याओं के चलते हम आज यहाँ बैठे हैं कार्य बहिष्कार धरने पर। उन किसी भी समस्या का कोई समाधान अभी तक हमारा नहीं हो पाया है, जिससे हमारे विकास खंड की प्रगति भी प्रभावित हो रही है और हम लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी कोई समाधान यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप लोगों ने बैनर में लगाया भ्रष्ट वीडियो हटाओ ब्लॉक बचाओ, इसको क्या लेके आप क्या मानते हैं आप लोग? बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर विकास खंड स्तर पर समस्याएं चल रही हैं,
लोगों का जो है कई स्तर पर उत्पीड़न भी हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके, इसके संबंध में ही है ये। किसको ज्ञापन देंगे आप लोग लेकिन? इसमें हम जिलाधिकारी महोदय को, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाएंगे। और मैं तकनीकी सहायक संघ का बुंदेलखंड अध्यक्ष हूँ। इसके पहले चूँकि हम लोगों के सारे काम ऑनलाइन होते हैं, जो टाइम बाउंड होते हैं, जिनकी मुख्य चाबी या मुख्य जो क्रियान्वयन होता है वो वीडियो खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा होता है। हम लोगों के ऊपर जब शासन स्तर से कोई भी दबाव आता है काम करने का, हम लोग अपना काम कर देते हैं, लेकिन प्रायः ये देखा जा रहा है कि 10-10 दिन तक हम लोगों के एस्टीमेट यहाँ से वो नहीं होते हैं, सैंक्शन नहीं होते हैं, और जिसके कारण वो प्रगति रुक जाती है। इसके बाद दूसरी समस्या है जो अभी आपने प्रश्न किया था, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर काम हो जाने के बाद चूँकि लेबर धूप में काम कर रही है, अगर लेबर मजदूर गरीब समुदाय से नहीं होता तो इतनी कड़ी धूप में वो गड्ढे नहीं डालता। उसके बाद भी हम लोगों की एमबी कर देने के बाद भी यहाँ 7-7 दिन तक मस्टॉल फीड नहीं होते हैं, उनके भुगतान नहीं किए जाते हैं। और आज मुझे 20 साल यहाँ काम करते हो गया है, मेरी एमबीओ के सत्यापन हो रहे हैं, और जहाँ पे काम नहीं है और वहाँ पे भ्रष्टाचार जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, जहाँ काम नहीं है, मेरे पास 1 दर्जन कामों की लिस्ट है जहाँ पे भुगतान हो गए हैं, उसको हम भ्रष्टाचार कहेंगे। बिना काम के भुगतान किए, बिना काम के जो काम नियमानुसार नहीं होना चाहिए, जो नरेगा के गाइडलाइन में नहीं है, जिनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, वो काम हुए जो ऑनलाइन फीडिंग निकाल के देखा जा सकता है, उनके भुगतान कैसे हुए। और जो खुले में आप देखिए ड्योड़ा काम हो गया है, 200-200 आदमी मजदूरी गर्मी में पसीना बहा के काम कर रहा है, उनके भुगतानों में यहाँ पे देरी की जाती है और उनके द्वारा रोक लिए जाते और कर्मचारियों पे कहा जाता कि वो काम नहीं करते हैं, वो खुद मस्टॉल रख लेती हैं। इसको हम भ्रष्ट कहेंगे। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भैया हमें बचाओ, हमारा तो अंत समय है, हमारा तो आखिरी समय चल रहा है। आप कहिए तो हम भी काम छोड़ दें, नहीं कि हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते। इसमें 11 बिंदुओं के संबंध में शिकायत का प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें हम यहाँ पे जो है सभी कर्मचारियों के साथ में जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका वीडियो के साथ में बैठ करके यहाँ पे निदान करवा देंगे। अगर जो भी ऐसी समस्या होगी, अगर किसी ऊपर उच्च अधिकारी के जो भी निर्देश के संबंध में अगर वो होगा तो उसमें भी लेकर के हमारे जितने भी यहाँ पे सभी कर्मचारी हैं ब्लॉक के, वो सभी अपने कामों में यहाँ पे अपना काम करेंगे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कुछ ऐसी परेशानी है उस परेशानियों का समाधान यहाँ पे करवा